हमारी जिंदगी में रोशनी इसलिए है क्योंकि किसी ने अंधेरे में बैठकर भविष्य लिखा था। वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और जिंदगी में रोशनी तो सबके आ गई है, फिर बोलने की क्षमता किसी में नहीं है। तो बोलने की क्षमता अपन को मिलेगी भाई चंद्रशेखर आजाद जी से। तो उनके साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ चलोगे तो आप बोलना भी सीख जाओगे और सब कार्य करना सीख जाओगे। ठीक है, अपनी बात। बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज आप शपथ लेके जाओ कि समाज में अन्याय अत्याचार होगा तो वहाँ हम खड़े होंगे। बिल्कुल आएंगे सर। तो समाज के प्रति आपके अंदर दर्द है, इसलिए आपके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा है। जिसके अंदर स्वाभिमान जिंदा है वो समाज के लिए काम कर रहा है, और समाज के लिए काम करने के लिए किसी अन्ना सेठ की जरूरत नहीं है, उसके जिगरे में दम होना चाहिए। ऊपर मिलाता है कि हम आपको राष्ट्रपति बना देते हैं, ये मनुवादी पार्टी को द्वारा, लेकिन उन्होंने उस ऊपर को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का कठपुतली नहीं बनना चाहता हूँ, मैं इस देश का कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो प्रधानमंत्री में ही कार्य करने की क्षमता है। साथियों, मैं उस समय कांशीराम साहब ने कहा था कि मैं चाहूँ तो हमारे समाज से 10 अंबानी अडानी जैसे पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा समाज 90% समाज है। आज 100% में 90% शोषित है। जो 100% समाज है भारत का, उसमें 90% शोषित है और 10% के द्वारा शोषित किया जा रहा है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में भाई साहब जी, उनका नाम तो नहीं जाता, बिरबूलाल ठेकेदार जी, वो भी अपनी बात करें। ये तो पहले बार आया तो हमारे बीच में भीमा आजाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष है भाई गिरिराज, एक बार बोलने की बात रखें। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं गिरिराज अग्रवाल, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, आपके बीच में अपनी वाणी को रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। और एक नमन इस शक्ति को भी करता हूँ जो यहाँ अपना काम छोड़ के अपने कार्यों से मुक्त होकर यहाँ हमारे साथ आके बैठे। मैं आप सबके बीच में कुछ चीज़ें रखना चाहता था, लेकिन मेरे अनुभव रखना चाहूँगा। मेरे ख्याल से अनुभव ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। पिछले 4 महीने से ज़्यादा समय से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है, पार्टी संगठन में मेरे व्यक्तिगत स्तर से काफ़ी पैसा लगाया और मेरा ये उद्देश्य, ये प्रयास रहा कि मैं किसी भाई से पेट्रोल की भी राशि नहीं लूँ। जहाँ जिस भाई ने बुलाया, जिस काम के लिए बुलाया, चाहे वह इंटरसिटी का मामला हो, चाहे लड़ाई झगड़े का मामला हो, चाहे पार्टी संगठन का कार्य हो, मैंने प्रत्येक प्रयास अपने व्यक्तिगत खर्च पे किया। लेकिन मेरा ये अनुभव है, यदि इस कार्यवाह को उस स्तर तक लेके जाना है जहाँ से हम सत्ता की प्राप्ति कर सकें, जहाँ से हम सत्ता तक पहुँच सकें, तो उसके लिए धन की आवश्यकता रहती है। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे जितने चाहे उतने लगा दो, लेकिन जब तक मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता सारे तालों की कुंजी है, सत्ता सारे तालों की कुंजी है, क्योंकि वहाँ बैठकर आप नीति निर्धारण कर सकते हैं। आप वहाँ बैठकर अपनों के लिए वह कार्य कर सकते हैं जो आप यहाँ बैठकर नहीं कर सकते। हाँ, ये है, आप किसी भी शासकीय कार्यालय के सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं। और ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे आप कब तक लगा पाएंगे? जब तक आपके पास थोड़ा पैसा होगा या आपके पास समय होगा तब तक आप लगा पाएंगे। लेकिन नीति निर्धारण जब तक आप नहीं कर सकते, नीति निर्धारण करने वाले पदों तक आप जब तक नहीं पहुंचते, तो आपका उद्धार होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, उसका एक जीवंत उदाहरण हाल ही का मैं बताता हूँ। यूजीसी एक कानून, यूजीसी में सुधार हेतु कुछ कानून आए। यूजीसी क्या होता है, ये क्या उच्च शिक्षा के लिए जो कॉलेज बने हैं उनमें क्या हमारे समाज के SC ST OBC वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा था। अब वो भेदभाव चाहे जाति आधारित हो, चाहे वो
अन्य तरीके से हो, कोई ये भी नहीं सीधा आपको जाति आधार का अपमान करके या अन्य तरीकों से करते थे। लेकिन उसमें क्या करते थे वो कि वो नाम के पीछे जाति देख के आपको नंबर कम दिया करते थे। नाम के पीछे जाति देख लेते कि भाई ये किस जाति वर्ग से आ रहा है, तो उसको आपको वहां तक पहुंचने नहीं देते थे जहां तक पहुंचना आपका हक अधिकार है। तो आपकी टांग वहीं पकड़ लेते थे, वो आपका हक अधिकार वहीं मान लेते थे। उसको सुधार हेतु सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। वो निर्णय क्यों देना पड़ा? क्योंकि एक सर्वे हुआ, उसके अनुसार ये देखा गया कि किन वर्गों के साथ ज्यादा से ज्यादा भेदभाव हो रहा है, किन वर्गों को पीछे किया जा रहा है। उन वर्गों के उत्थान के लिए एक कानून लाया। कानून तो खैर पहले से है, उसमें कुछ सुधार किए गए। उसमें सुधार करके यूजीसी कानून के नाम से वो आया। जब यूजीसी कानून आया तो आपने देखा हुआ सामान्य वर्ग ने उसका पुरजोर विरोध किया, सड़कों पे आ गया। उसने ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई। कैसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई कि अगर SC/ST का कोई लड़का, OBC का कोई लड़का किसी लड़की से जाकर ये कह देगा कि आप मुझे पसंद है या आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ, और उसने अगर उस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया तो वो उस पर यूजीसी कानूनों के तहत दुरुपयोग कर देगा। आप मुझे बताइए, अब तक ऐसा कहाँ हुआ है कि हमारे लोगों में इतना साहस हो गया हो सवर्ण लड़की को इतना जाकर कह सकेंगे। लेकिन ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना के हमारे लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। अभी हाल ही में एक घटना है, उसका जिक्र आपने भी सोशल मीडिया पर देखा हुआ। ब्राह्मण समाज के यहाँ SC समाज के कुछ लोग मजदूरी करने गए। जब वह लोग मजदूरी करने गए तो अपने मजदूरी का पैसा लेने उनके पास गए, ब्राह्मण समाज के पास। जब मजदूरी का पैसा देने से उन्होंने मना किया तो उन्होंने उसका प्रतिकार किया। जब प्रतिकार किया तो उसके फलस्वरूप पूरे के पूरे टोला यानी कि बस्ती होती है, पूरी की पूरी बस्ती को लाठी डंडों से मारा गया। और जब वो चीजें सोशल मीडिया पे आई, उस चीज की खबर आई, तो उन लोगों ने क्या भ्रांति फैलाई, क्या खबरें फैलाई कि ये लोग तो SC/ST के कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताइए, पूरे के पूरे गांव को, जहां तक कि बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया, उनके साथ मारपीट की गई। उस घटना को भी उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया कि SC/ST कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकी मनगढ़ंत कहानियां ना तो पूर्व समय में खत्म हुई, ना आज के समय में खत्म हुई। यदि इन पर रोक और लगाम लगाना चाहते हैं तो आप संगठन के साथ साथ आपको पार्टी को भी मजबूत करना पड़ेगा। पार्टी को ऐसे इतना मजबूत नहीं कि सिर्फ अपन ठीक है चुनाव में खड़े होकर हार गए, जीत गए। उस स्तर तक काम करना पड़ेगा जहां से आप सत्ता प्राप्त कर सको। यदि सत्ता प्राप्त आप नहीं कर सके तो मैं गिरिराज अहिरवार, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, इस चीज की आपको गारंटी देता हूं, आप अपना पूरा जीवन और अपने बच्चों का पूरा जीवन ऐसे ही व्यक्त कर देंगे, लेकिन आप उसका कोई परिणाम नहीं देखेंगे। आपके भाग्य का फैसला वो लोग करेंगे जिन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, जिन लोगों ने आपको आज तक इंसान तक नहीं समझा है क्या? तो यदि आपको वास्तव में अपना और अपनों का उद्धार करना है और वास्तव में कुछ करके दिखाना है तो आपको सत्ता तक पहुंचना पड़ेगा। सत्ता तक, जहां पंचायत सरपंच से लेकर सांसद तक जब तक आपका नहीं बनेगा मित्रों, तब तक आपका उद्धार होना संभव नहीं। इसके लिए देखिए, मैं इतने अमीर घर से नहीं हूँ, प्रेम नारायण जी भी अलग काम करते हैं, वो भी इतने अमीर घर से नहीं है, और मेरे संगठन के जो साथी वरिष्ठ पदाधिकारी और छोटे पदाधिकारी जो जहाँ भी बैठे हैं, ये भी इतने बड़े घरों से नहीं है। यदि इनको आपको काम करवाते रहना है, यदि इनको वास्तव में आपको उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां से ये आपके लिए कुछ कर सकें, तो इनको इनका सहयोग आपको करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं साथियों, जो स्थापित पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी स्थापित पार्टी है, हम चाहें आज उनके तरफ देखें और हमारे एक दिन कह दें लाई हमें पैसे की जरूरत है, वो लोग हमारे आगे पैसों का ढेर लगा देंगे नहीं लगा देंगे साथियों। लेकिन यदि हमने उनसे पैसे लिए या किसी बड़े व्यापारी से हमने पैसे लिए, तो हमें बताइए साथियों, हमें किसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा, किसके लिए काम करना पड़ेगा? वो कहेंगे उठो तो उठना पड़ेगा, वो कहेंगे बैठो तो बैठना पड़ेगा। क्या अपने लोगों की हम आवाज उठा पाएंगे क्या? यदि आपको हमारी आवाज, हमें आपकी आवाज बनाए रखना है, और यदि आपको वास्तव में इस लड़ाई को, इस कारवा को आगे बढ़ाना है, हमारे कई महापुरुष प्रयासों के बाद वो अपना जहाँ तक प्रयास कर सके वहां तक पहुंचे, लेकिन जैसे वो लोग खत्म हो जाते हैं, उनके कारवा को खत्म कर दिया जाता है, गुमनामी में दफन कर दिया जाता है, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण आप मानवर काशीराम और डॉक्टर BR अम्बेडकर को देख सकते हैं। बाबा साहब की मृत्यु के बाद उनके 20 से 25-30 साल तक
उनके कारवा को कोई उठाने वाला नहीं था। ऐसी गुमनामी में वो गुम हो गए थे जिसका किसी को पता नहीं था। मानवर काशीराम जैसे एक महापुरुष जन में उन्होंने उस कारवा को उठा के फिर उन्होंने उस स्तर तक पहुंचा दिया जहाँ सरपंच से लेकर सांसद तक उस व्यक्ति ने बना के बताया। जहाँ कहते थे एक समय कि आपका तो कोई सरपंच भी नहीं बनेगा, उस व्यक्ति ने सांसद बनाया। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बना के बताई। उस व्यक्ति का दम था। मानवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद आप देख रहे होंगे बरस में, आप देख रहे होंगे उस पार्टी का एक विधायक भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते। महापुरुष का अवतरण मान के चलिए, महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते। इसी तरीके से एक भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज ये व्यक्ति लड़ रहा है। आज ये कल को ये व्यक्ति नहीं होगा तो आप ये उम्मीद मत करना कोई और व्यक्ति इतनी दमदारी से, इतनी शक्ति के साथ आपकी बात को रख पाएगा। वो व्यक्ति सड़क से लेकर सांसद तक आपकी बात रखता है। वो व्यक्ति आपके लिए दिन और रात कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम तो ठीक है, हमारी आने वाली नस्लें जो रहे वो गुलामी में पैदा ना हो, वो किसी की भी आंखों में आंखें डाल के कह सके कि यदि तू इंसान है तो मैं भी इंसान हूं, यदि तुझे अधिकार है तो अधिकार मुझे भी है। आप देखते होंगे मेरे साथियों, जिनको मनुवाद से प्रताड़ित जो लोग हैं वो लोग तो आज भी ये कहेंगे कि क्या हम पैर की जूती को सिर पर रख लेंगे, क्या हम पैर की जूती को सिर पर रख लेंगे। उनकी मानसिकता देखिए सामने, वो आपको आज भी पैर की जूती ही मानते हैं। यदि उन मनुवादियों से कभी आपकी भेंट हो तो उनसे कहना कि इन मनुवादियों को पैर की जूती नहीं, पैर की जूती को सिर पर रखना नहीं, इनको मारना चाहिए ऐसे मनुवादियों को। और हम उसी कौम से हैं साथियों जो चमड़े से जूता और जूते से पर उसी जूते को सिर पे मारना भी जानता। साथियों, हमारे बीच में कई और बड़े पदाधिकारी हैं, तो मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आपसे एक अपील करूंगा। यहाँ जितने भी साथी उपस्थित हैं, आप सबसे मैं आज पहली बार, मैं इतने समय से जिला उपाध्यक्ष हूँ, मैंने आज तक किसी से, ये मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी और मेरे आदर्श पदाधिकारी जानते हैं, मैंने कभी किसी से पेट्रोल की राशि की मांग नहीं की। लेकिन आज क्योंकि दामोदर यादव जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, 4 जगह उनका स्टॉपेज है, आप सब यहाँ जो लोग बैठे हैं अपने गांव क्षेत्र बस्तियों में जाकर इस चीज़ का प्रचार प्रसार कीजिए कि उस कार्यक्रम के लिए हमें राशि की आवश्यकता है। और आप सब जहाँ से जितना हो सके उतना प्रयास करके राशि उपलब्ध करवाइए अपने क्षेत्र के जो पदाधिकारी नियमार में आज समर्पण हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम।